तो ये आजकल ऑनलाइन विपस्सना मेडिटेशन कर रहे हैं हम लोग सुबह 7 बजे। और उसमें ये बार-बार चीज़ ये आ रही है कि शरीर को महसूस करते हुए मन को भी महसूस करें। तो एक भाई साहब ने बोला कि ये जो आप बोलते हो विचार को देखिए, तो उसमें तो उलझ जाता है आदमी। विचार को देखने लगो तो फिर और विचार बनते हैं और वो जो गैप की बात हो रही थी, एक विचार चला गया, दूसरा भी नहीं आया, बीच में गैप है तो पता ही नहीं चलता। तो जब ऐसा होने लगे तो तब विचार को मत देखो। तब आप ज़्यादा ध्यान संवेदना पे लगाओ, शरीर की संवेदना पे। और शायद इसीलिए ये जो 10 डे विपस्सना कोर्स है इसमें विचार की बात नहीं करते, क्योंकि वो आसान नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि उसमें अब हर एक का अलग अनुभव है, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा कोर्स नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये जो 10 डे विपस्सना का जो कोर्स बनाया गोयनका जी ने, वो इस तरह का बनाया कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिले। लेकिन जो सूत्र है महासतिपट्ठान सूत्र, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा है। चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना इस पे भी बहुत बोला गया है। तो अब विचार को जो देख सके उसके लिए, तो अब देखना पड़ेगा आपको कब-कब कैसी स्थिति है। तो कभी-कभी बहुत हाई एनर्जी है, बहुत अलर्टनेस है, उस समय विचार दिख जाएगा आपको। ये विचार आया, ये चला गया, ख़ासकर शब्दों में। एक चीज़ और है उस सूत्र में कि कोई चीज़ आपको जब दिख रही है, तो आपको ये साफ पता चलना चाहिए ये जो मुझे दिख रहा है, ये बाहर है कि अंदर है? जैसे मुझे अभी जो दृश्य दिख रहा है, तो ये बाहर है, मतलब ये सचमुच ही है, बाहर की जगत में। लेकिन ध्यान में ऐसे बहुत बार होगा कि आपको वो असली लग रहा है। कोई दृश्य आया, कोई लैंडस्केप आया, कोई जगह आई और ज़रा गहरे चले गए आप, उसमें खो गए। तो जितनी देर आप खो गए, उतनी देर वो असली लगता है। तो वहाँ पर तब और शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी कि आपको पता चलता रहे कि भई ये इंटरनल इमेज है। इंटरनल इमेज का मतलब ये मेरे मन के अंदर चल रहा है, ये एक्चुअली नहीं है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये बाहर नहीं है, ये मेरे मन के अंदर है, तो तब हम कह सकते हैं कि आप ये धम्मानुपस्सना कर रहे हैं। मतलब आप मन को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर आप खो गए और आपको असली लग रहा है उतनी देर, कुछ पलों के लिए, तो तब तो खो गए आप। तो उस समय आप ध्यान में नहीं हैं। तो ये बार-बार होता रहेगा, बार-बार खो जाएँगे, बार-बार फिर ये सीखना है कैसे करके मुझे पता चले। दूसरी बात ये कि ये लेयर्स हैं शायद, विचारों की लेयर्स हैं। तो जब तक तो कॉन्शियस ब्रेन, ये जो ऊपर-ऊपर का हमारा ब्रेन है जो काम करता है ज़्यादातर समय, इसमें जो विचार आ रहे हैं और आपकी एनर्जी ठीक-ठाक है, तो वो तो दिखते रहते हैं। जब ज़रा हम गहरे चले जाते हैं, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की जो सीमा रेखा है, जब वो शिफ्ट होने लगती है, उसके हम अंदर चले गए, लगभग आप सबकॉन्शियस लेवल पे चले गए, तो वहाँ से जब विचार और इमेजेस आती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा पावरफुल और पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि ये अंदर है। तो उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। और फिर ऐसे ही क्षणों में बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ड्राउज़ी फ़ील कर रहे हैं। अ, एनर्जी सी नहीं लग रही है, नींद जैसी आ रही है क्योंकि ज़रा गहरे चले गए आप। ये 2 कंडीशंस में हो सकता है। एक तो ये कि वैसे ही अलर्टनेस आपकी किसी और कारण से कम है, ज़्यादा खा लिया या कुछ और कारण है,
लेकिन ध्यान में भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा गहरे आप चले गए। तो मुख्य बात ये है कि जब विचार बहुत ही ज़्यादा आने लग जाएँ और आप उनको देख ना पाएँ ढंग से, तो तब आप ज़्यादा ध्यान लगाइए शरीर पे संवेदना।